अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहने वाला है। कुछ टाइम पहले 90,000 ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया था, जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जाना था, जिन्होंने फेक डिडक्शन और एग्जामिनेशन के सहायता से सारे रिफंड क्लेम किए थे। बहुत सारे लोगों को मैसेज आया है जिसके अंदर ITDCPC ये इस तरह से आया है, स्टरलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम बैंगलोर से इनका मैसेज आता है, जिसमें लिखा है डियर टैक्स पेयर, उसके बाद आपका नेम लिखा हुआ है, उसके बाद पैन कार्ड के स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स लिखे हैं। इसे ये कंफर्म होता है कि ये आपका मैसेज है, जिसके बाद लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC। अब आपको पता होगा बहुत तरह के डिडक्शन, जैसे कि 80G की डिडक्शन आप लेते हो, किसी डोनेशन देते हो किसी संस्था को, तो आपको पता होगा ऑनलाइन में शो होती है। लेकिन एक ऐसी डोनेशन है जो आपको पॉलिटिकल पार्टी को आप देते हो, जिसका कोई ऑन रिकॉर्ड क्रॉस वेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होता है। तो इसमें बोला है 80 GGC के अंदर आपने 2 लाख रुपए की डिडक्शन ली थी इन योर ITR ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब 31 दिसंबर 2022 के साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ITR में आपने 2 लाख रुपए की डिडक्शन ली थी। 80 GGC के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कहने वाला है कि इसके बाद इट इज रिक्वेस्टेड दैट द क्लेम में बी वेरीफाइड एंड मिस्टेक इफ एनी। अब ये बोला जाता है कि ये जो आपने क्लेम किया है इसका हम वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस डिटेल आपसे रसीद ले सकती है और जिस बैंक से आपने ट्रांसफर किया है उस बैंक की स्टेटमेंट भी मांग सकती है। इसके बाद लिखा है मे बी रिफेक्टेड बाय अपडेटिंग दैट ITR बाई 31 मार्च 2025। इसका मतलब अगर गलती से आपने ये 80 GGC की डिडक्शन ले ली थी और आपने कुछ रिफंड ले लिया था तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR आप असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2025 तक इस असेसमेंट ईयर की अपडेटेड ITR फाइल आप भर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना एक्स्ट्रा रिफंड नहीं ले सकते थे, आप अपनी इनकम को घटा नहीं सकते हैं, डिडक्शंस को बढ़ा नहीं सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा मैसेज आया है जो असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 3 साल का मैसेज भेजा है। अगर आपको इस तरह का मैसेज आया है, आपने जेन्युइन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी थी, अगर आपके पास रसीद है, आपने बैंक के ट्रांसफर किया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिडक्शन और रिफंड ले लिए, फेक डिडक्शन डाला था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसकी रसीद और बैंक की एंट्री दो। अगर आप नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर लीगल एक्शन ले सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।